हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग? अच्छे होंगे। और लास्ट वीडियो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट से बता दिया था और आज हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पर कि आपको करना क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कि जब कभी भी आई स्क्वायर दिखेगा तो इसके लिए आपको क्या करना है, माइनस का 1 ले लेना है, ठीक है। और -1 कहीं पे दिखेगा तो आपको आई स्क्वायर लेना है। तो सपोज यहाँ पे रूट के अंदर माइनस दे रखा है तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि रूट का रूट रहेगा यहाँ पे और इस माइनस के लिए आपको माइनस का 1 ले लेना है यहाँ पे और 100 का 100 रहेगा आपका पास में, ठीक है। अब बताओ कि इस -1 के लिए क्या करिएगा, आप आई स्क्वायर ले लीजिएगा तो आई स्क्वायर, और इस 100 के लिए क्या करिएगा, आप 10 का स्क्वायर ले लीजिएगा, ठीक है। और फाइनली क्या होगा यहाँ पर 10i का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो क्या बचेगा मेरे पास, 10i इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए इतना? यानी ले दे के मैं बताऊं तो इस माइनस के लिए क्या करना है, रूट के अंदर अगर माइनस रहता है तो आप उसके लिए सिर्फ क्या करोगे, आई ले लोगे। यानी दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा रूट अंडर ऑफ आई स्क्वायर, या फिर ऐसे बोलो रूट अंडर ऑफ आई स्क्वायर के लिए नेगेटिव का 1, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपली आई लिख देंगे। ओके, इससे आपका क्या होगा, कैलकुलेशन जो करोगे आप फास्ट कर पाओगे। अब यहाँ पर समझते हैं कि रूट अंडर 25 दे रखा है तो 25 के लिए कितना होता है 5, और माइनस के लिए क्या करोगे आप यहाँ पे आई ले लोगे, प्लस का प्लस रूट अंडर 16 दे रखा है तो 16 के लिए क्या करिएगा 4, और माइनस के लिए क्या करोगे आप आई, बीच में जो साइन साइन रहेगा आपका, तो 5i प्लस में 4i क्या हो जाएगा आपका 9i, और इसका आंसर यही हो जाएगा। अब इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए। आप यहाँ पे देख रहे हो कि 8 दे रखा है तो 8 का रूट क्या होगा, रूट 2 होगा, है ना, तो रूट 2 हो जाएगा। और माइनस के लिए क्या करेंगे आप लोग, एक आई लगा लीजिएगा, फिर से माइनस है तो माइनस, रूट के लिए क्या करिएगा आप, रूट रहने दीजिए 2 का 2, और ये जो माइनस अंदर दिख रहा है आपको इसके लिए क्या करना है, आपको आई ले लेना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आई कितना हो गया आपका 2, ये आपका 2 पीस, और यहाँ पर भी आपका सिंगल पीस दिख रहा है तो 2 पीस में सिंगल पीस हटा दीजिए, बचेगा कितना 1 पीस, तो 1 पीस का मतलब सीधे रूट 2i। समझ गए, यानी 2 में से 1 घटेगा तो इतना ही बचेगा। अब आगे समझिए, लेग पीस मत समझ लीजिए भाई लोग। आगे समझिए यहाँ पर कि रूट अंडर 36 दे रखा है नेगेटिव का, तो नेगेटिव का दे रखा है माइनस में, इसका मतलब कि यहाँ पर आप 36 का ले लो 6 आप, और माइनस के ले लो आप आई, हो जाएगा कंप्लीट। इंटू का साइन है तो इंटू गुना लगा लीजिए, और 49 के लिए क्या करोगे 7, और माइनस के लिए एक आई, दोनों का गुना कर लो, 6 में 7 से गुना करोगे 42 आ जाएगा, और आई में आई से गुना करोगे आई स्क्वायर हो जाएगा, फिर से 42 का 42, और आई स्क्वायर जैसे ही आता है तो हम लोग आपको क्या बता रखे हैं कि आई स्क्वायर के लिए आपका नेगेटिव का 1 लेना है, तो यहाँ पर नेगेटिव का 1 ले लीजिए, गुना कीजिएगा तब माइनस का 42, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना बात, मैं बिल्कुल शुरू से बता रहा हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए रूट अंडर माइनस का 25 है तो ऊपर रूट है लगा हुआ तो कोई बात नहीं, ऊपर रहने दीजिए, ये 5 का 5 हो जाना है यहाँ पे, माइनस के लिए यहाँ पर आई कर लीजिए, क्लियर। नीचे में जो आपका दे रखा है रूट अंडर का रूट अंडर रह दीजिए, और माइनस के लिए 5 में से एक वाई आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। 25 के लिए मैंने 5 लिख दिया, और रूट 5 के लिए मैंने रूट 5 का 5 ही छोड़ दिया क्योंकि उसका स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, और माइनस माइनस जो है आपका दोनों के लिए आई मैंने बाहर निकाल दिया। इस आई से इस आई को कैंसिल कर सकते हो तो कर लो, नीचे अगर रूट है आपका तो आप यहाँ पर आप रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो, तो रूट 5 से गुना भाग कर लीजिए। ऊपर वाले पार्ट में क्या होगा 5 रूट 5 हो जाएगा, जबकि नीचे वाले पार्ट में क्या होगा रूट 5 में रूट 5 से मल्टीप्लाई करोगे, एक 5 आएगा, दोनों को कैंसिल आउट कर दोगे, रूट 5 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए बात इतना? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रखा है आपसे कि इज द फॉलोइंग मैथमेटिकल करेक्ट स्टेटमेंट, यानी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है क्या है करेक्ट है, अगर है तो बताइए भाई ठीक है, अगर नहीं है तो बताइए, इसको करके बताइए कि कैसा करेक्ट होगा। तो इफ़ नॉट राइट द करेक्ट स्टेटमेंट, अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, करेक्ट बताना है। तो अभी भी मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया, देखो यहाँ पे रूट अंडर 36 माइनस में रूट अंडर ऑफ नेगेटिव का 49, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं आई निकालते हैं ना, जबकि यहाँ पर आई का कुछ कॉन्सेप्ट लगाया नहीं गया, दोनों को ओवरऑल रूट के अंदर ले लिया गया और इस तरह से कैलकुलेट करके माइनस माइनस में खत्म कर दिया, गुना करके क्या किया हटा दिया गया है। तो ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का है, जब भी रूट के अंदर माइनस चलता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन बन जाता है, और ऐसे क्वेश्चन में आप इस तरह का रूल नहीं लगा पाओगे आप, यानी गलत हो जाएगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा इस चीज़ को कि ये जो पार्ट आपका रहा रूट अंडर माइनस का 3 इंटू रूट अंडर माइनस का 5, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा रूट 3 का 3 छोड़ दीजिए, माइनस को बाहर निकालना पड़ेगा, तो ये आपका आई हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई विथ रूट अंडर माइनस का 5 है तो रूट 5 का 5 रहेगा, और माइनस के लिए आपको निकालिएगा तो यहाँ पर आई हो जाएगा। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो रूट में 3 और 5 का आपस में तो गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि नेगेटिव नहीं लगा हुआ है, और गुना आई में आई से करोगे तो आपका आई स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली क्या होगा, ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 15, और आई स्क्वायर के लिए नेगेटिव का 1, फाइनली माइनस का रूट 15 हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऐसा तभी संभव हो सकता है जब दोनों में से कोई एक नॉन नेगेटिव नंबर होगा तब, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहा।
अब आगे देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ दे रखा है इवैल्यूएशन करने के लिए कि इवैल्यूएट द फ्लोइंग। आई टू द पावर दे रखा है 25। तो मैंने पहले भी कॉन्सेप्ट बता रखा है, फिर से मैं बता देता हूँ। जब कभी भी यहाँ पर 4 से ज़्यादा रहे तो आपको क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर से लेना है। मतलब क्या कि सपोज मैं यहाँ बताता हूँ, पहले सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक्स का बताने लगूंगा। तो आई के पावर में अगर 25 दे रखा है तो आपको क्या करना है, आई टू द पावर 4 ले लेना है। ओके, आई टू द पावर 4 लेने के बताइए यहाँ पर पावर क्या लिखिएगा, 6 है ना, और 6 मल्टीप्लाई विथ आई टू द पावर 1 कैलकुलेट कीजिएगा। तो आई टू द पावर 4 के लिए होता है आपका 1, पावर में 6 का 6 और यहाँ पे आई का आई। फाइनली क्या हो जाना है आपका 1 गुने आई ले देके कितना आएगा, आई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया इतना। अब चलिए सेकंड में देखिएगा, तो आई टू द पावर 26 दे रखा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आई के पावर 4 लेना है मैक्सिमम। अब 4 का टेबल पढ़ लो कि 26 कितना टाइम में आएगा, तो आप कहिएगा कि 6 टाइम में, तो आ जाएगा भाई 24, और इसके बाद हम लोग आई के पावर 2 दे देंगे तो 26 भी मेरा पुर जाएगा। तो ले दे के हम लोग देख रहे हैं क्या कि हमें जो काम पड़ रहा है सिर्फ इसके रिमाइंडर से काम कर रहा है। तो आई टू दी पावर 4 का मतलब 1 और 1 के पावर 6 का मतलब भी 1 ही होने वाला है, और यहाँ पे आई का स्क्वायर है तो आपका नेगेटिव का 1 ले लेगा। 1 गुने नेगेटिव का 1 ले देके कितना बचा, नेगेटिव का 1 बचा। तो आपको काम किससे हो रहा है, एक्चुअली में सिर्फ रिमाइंडर से काम हो रहा है। तो आपको सिर्फ रिमाइंडर पकड़ना है, इतना तो लिखने का स्टेटमेंट हो गया। लेकिन जब बहुत सारा कैलकुलेशन करने के लिए दे देगा तो वहाँ पर आप क्या करोगे, फंस जाओगे। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ सिर्फ रिमाइंडर पे फोकस करना, और रिमाइंडर पे फोकस करना है तो कोई भी पावर दे रखा है ना उसका सिर्फ लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड लगाना 4 से, और जो रिमाइंडर आएगा वो पूरे नंबर का ही रिमाइंडर वही रहता है। यहाँ पे भी देखेंगे आप 27 लाना है तो आई टू दी पावर 4 ले लीजिएगा, पावर में क्या करना है 6, ये तो आपका 24 यहाँ पे हो जाएगा, और बाकी कितना बचा 3, तो जैसे 3 दीजिएगा तो 27 आपका हो चुका होगा। 1 के पावर में 6 गुने, और आई टू दी पावर 3 होता है, इसका मतलब होता है नेगेटिव का आई होता है। मैंने पहले वीडियो में बता रखा है इस बारे में, आप वहाँ पर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। अब 1 के पावर 6 का मतलब 1 एंड अगैन नेगेटिव का आई, फाइनली क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव का आई आंसर हो जाएगा। आई टू दी पावर 28 दे रखा है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आई टू दी पावर 4 ले लोगे, और पावर में क्या हो जाएगा यहाँ पर 7, क्योंकि 4 7 जा होता है 28। यहाँ पर रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, तो रिमाइंडर जब कुछ नहीं बचेगा तो आपको पावर क्या लेना है, 4 लेना है। और यहाँ पर जैसी पावर 4 गया तो 1 हो जाएगा, आई के पावर 4 का मतलब 1, और पावर में फिर से अगैन 7, तो ले देके क्या हुआ 1 के पावर 7 का मतलब 1 ही हुआ। ठीक है, तो समझ रहे हो कि यहाँ पर जो भी आपने क्वेश्चन देखा सब में किसका मतलब है, सिर्फ रिमाइंडर से आपको मतलब हो रहा है, बाकी तो सबका सब 1 हो रहा है, तो 1 से तो कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 39 दे रखा है, तो बताइए कि 39 में अगर आपने 4 से डिवाइड लगाया तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप कहिएगा 9 चौका 36, रिमाइंडर बचा 3 मेरा, कितना बचा रिमाइंडर 3। तो जैसे ही रिमाइंडर 3 बचेगा तो आपको सिर्फ आई टू दी पावर 3 से काम मतलब है, बाकी से कोई मतलब है नहीं। तो आई के पावर 3 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का आई, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो बात ना। अब देखो यहाँ पर पावर में क्या दे रखा है, 109 दे रखा है, तो 109 और डिवाइड में आपको 4 कर लेना है। रिमाइंडर कितना बचने वाला है, तो लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड लगाइए, यानी 09 में डिवाइड लगाइए तो कितना आएगा रिमाइंडर, सिर्फ 1, यानी आई टू दी पावर सिर्फ आपको 1 से मतलब है, और आई टू दी पावर 1 का मतलब सिर्फ होता है आपका आई। कितना आसान हो रहा है ना, देख रहे हो क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखोगे तो ये दे रखा है आपको नेगेटिव का पावर दे रखा है, माइनस का 101 दे रखा है, तो यहाँ पर भी कोई इशू नहीं होने वाला। आपको सिर्फ करना है क्या, 101 में 4 से डिवाइड लगाइए, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, रिमाइंडर बचने वाला आपका यहाँ पर 1। तो जैसे ही 1 बचेगा तो आई टू दी पावर नेगेटिव का 1 कर लीजिए, और इस नेगेटिव को के लिए आप लिख सकते हो कि 1 में आई के पावर 1, और इस 1 जो है आपका 1 को आप लिख सकते हो आई टू दी पावर 4, आराम से लिख सकते हो 1 को आई टू दी पावर 4, और नीचे आपका एक आई बचा हुआ है, कैंसिल करेंगे तो आई टू दी पावर 3 बचेगा, डैट मीन्स नेगेटिव का आई बचेगा आपका आंसर। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन एक और दे रखा है, पावर में दे रखा है माइनस का 103, तो यहाँ पर फिर से 1003 है, तो 1003 में आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड लगा लेना है, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। जैसे रिमाइंडर 3 बचेगा तो आई का आई, माइनस है तो माइनस लगा के रखिएगा, और पावर में 3 का 3 छोड़ दीजिए, बात खत्म। अब ये जो पार्ट है आपका 1 में आई टू दी पावर 3 चला जाएगा ना, और 1 के लिए क्या होता है, आप लिख सकते हो आई टू दी पावर 4 लिख सकते हो ना इस 1 के लिए, यहाँ पर भी देखिए मैंने 1 के लिए लिखा था ये चीज़, और आई टू दी पावर 3 का 3। आप जानते हो कि नीचे जो है आपका पावर और ऊपर जो पावर है बेस से में होता था घट जाता है, तो ऐसे भी कटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर सिर्फ आई बचेगा, और आई के पावर 1, और इसका आंसर क्या होगा, आई ही हो जाएगा। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी इवेल्यूएशन करना है आपको। 2 आई टू दी पावर 3 है, तो 2 आई टू दी पावर 3 का मतलब होता है कि 2 के पावर में भी 3 ले लो और आई के पावर में भी 3 ले लो। अब 2 के पावर 3 का मतलब हो गया यहाँ पर 8, और आई के पावर 3 का मतलब होगा नेगेटिव का आई, दोनों को गुना कीजिएगा तो नेगेटिव का 8 आई हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
8 टू दी पावर आई गुना नेगेटिव का 8 1/8 और इंटू आई। 8 से 8 कैंसिल आउट कर दो आप यहाँ पे, और आई में आई से गुना करोगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, और गुना में आपका यहाँ पे माइनस का आई बचा हुआ है ही। तो आई स्क्वायर का मतलब ही तो होता है माइनस का 1 और गुना अगेन माइनस का 1, दोनों का जब गुना करेंगे तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा आपका। आई टू द पावर 17 दे रखा है, तो ईजी सा कॉन्सेप्ट है। 17 में आप 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना बचने वाला है आपका, तो रिमाइंडर बचेगा आपका 1। 4 चौका 16, 1 बचेगा आपका रिमाइंडर। 1 बचने का मतलब हो गया कि आई के पावर 17 इक्वल टू आप लिख सकते हो आई टू द पावर सिर्फ 1, और आई टू द पावर 1 का मतलब सिंपली आई, और यही इसका आंसर होगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे इस तरह से तो आप ओरली ही आंसर बोल सकते हो, बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा कि मेरा आंसर गलत है कि सही, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। अब यहाँ पे देखेंगे आप आई टू द पावर दे रखा है 38, तो आपको क्या करना है कि 38 में 4 से डिवाइड लगा लो और रिमाइंडर पे गौर करो। रिमाइंडर कितना बचने वाला है 2, 9 चौका 36 खत्म, 2 बचेगा रिमाइंडर। जैसे ही रिमाइंडर 2 बचेगा आपको लिख लेना है यहाँ पर -38 के लिए माइनस का सिर्फ 2, माइनस का माइनस जाएगा, सिर्फ 38 के लिए हमने 2 लिख दिया क्योंकि रिमाइंडर से मतलब होता है हमें। अब आई टू द पावर नेगेटिव का 2 का मतलब हो गया कि 1 बटा में आई का स्क्वायर, और 1 बटा में आई का स्क्वायर का मतलब आप जानते हो, इस 1 के लिख सकते हो आप पावर में 4, आई का स्क्वायर का आई का स्क्वायर छोड़ दीजिए, कैंसिल आउट कीजिएगा तो क्या बचेगा आई का स्क्वायर, और मतलब हो गया आपका नेगेटिव का 1। तो ले लेके कैसे भी कीजिएगा आंसर इतना ही आने वाला है। अब देखो आपके दिमाग में कौन सा कॉन्सेप्ट चलता है, किस कॉन्सेप्ट आप जल्दी से फोकस कर पाते हो। अब यहाँ पे देखेंगे आप 243 दे रखा है, तो 243 में 4 से डिवाइड लगाओगे तो पूरा 243 में डिवाइड मत लगाओ, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट में डिवाइड लगाओ। 10 चौका 40 खत्म, 3 बचेगा, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका 3, और आपका रिमाइंडर 3 से ही मतलब है। तो आई टू दी पावर क्या करोगे 3, और आई टू दी पावर 3 का मतलब कोरिया का बच्चा भी जानता है इसका वैल्यू कितना होता है, नेगेटिव का आई होता है ना। कितना ईजी हो गया ना, देखने में इतना तबाह लगा लेकिन है बिल्कुल सच। अब यहाँ पे देखेंगे आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यहाँ पर। ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पर इवेल्युएट करना है हमें, नीचे दिएगा। अब यहाँ पर देखिए जो रियल नंबर है उसको तो आप गुना कर लो सिंपली भाई, कि 3 में 15 से मल्टीप्लाई कर लेना है आपको, ठीक है। 3 में 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और यहाँ बचेगा आई टू दी पावर 3 और गुने आई टू दी पावर 6, है ना। ये दोनों पार्ट आपका इधर आ जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 15 या 45 गया आपका इधर, और इन दोनों का गुना कीजिएगा तो पावर में हो जाएगा आपका 9। जैसे ही 9 गया तो 9 में आपको 4 से डिवाइड लगाना है, रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो 45 गुने आई टू दी पावर 9 के लिए क्या करोगे, सिर्फ आपका 1 हो जाएगा। तो फाइनली गुना करोगे तो 45 मल्टीप्लाई विथ आई, यानी कि 45 आई आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 38 दे रखा है, तो 38 में जब आप 4 से डिवाइड लगाओगे रिमाइंडर कितना आने वाला है 2। जैसे रिमाइंडर 2 आएगा तो आप यहाँ पर सिंपली कर दो कि आई टू दी पावर 38 के लिए आप सीधे लिख दोगे आई का स्क्वायर, और आई का स्क्वायर का आप साउथ अफ्रीका का भी बच्चा जानता है कि नेगेटिव का 1 होता है। खत्म कहानी, कितना ईजी है ना। अब यहाँ पे देखेंगे आई टू दी पावर 15 दे रखा है, तो 15 में बस 4 से डिवाइड लगाओ, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, रिमाइंडर बचने वाला है 3, है ना। 4 3 के 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आई के पावर 15, तो आई के पावर 15 के लिए सिर्फ आई के पावर 3 से मतलब हो जाएगा, और आई के पावर 3 करने का मतलब नेगेटिव का आई। अब यहाँ पर देखेंगे आप आई के लिए 1 के लिए लिख सकते हो आई टू दी पावर 4, और नीचे आपका क्या है सिंपली आई दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि ऊपर 4 है, नीचे आपका 1 है, पावर घट जाएगा ऊपर से, क्या होगा आई टू दी पावर 3 बचेगा। 3 बचने का मतलब नेगेटिव का आई। ये मैंने पहले ही बता रखा है कि आई का मतलब होता है आई का स्क्वायर का मतलब नेगेटिव का 1, और आई टू दी पावर 3 का मतलब नेगेटिव का आई, और आई टू दी पावर 4 का मतलब सिंबल पॉजिटिव का 1। इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा हुआ है आई वाला क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी यहाँ भी कुछ वैसा ही करना है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब थोड़ा सा ओरली करने की कोशिश कीजिए, मैं बार बार लिखूंगा नहीं कि 6 बटा में 4 ऐसे करके कुछ। आप सोचो कि आई टू दी पावर 6 दे रखा है, 4 से डिवाइड लगाओ, क्या करोगे यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचेगा, तो आपको सिर्फ 2 से मतलब है। और यहाँ पे देखो तो 8 में अगर 4 से डिवाइड लगाओगे तो आई टू दी पावर 4 बचने वाला है, क्लियर। और आई टू दी पावर 2 का मतलब होता है नेगेटिव का 1, प्लस आई टू दी पावर 4 का मतलब होता है पॉजिटिव का 1, ये दोनों आपस में कैंसिल होगा, 0 हो जाएगा। तो आप इसे एक कॉन्सेप्ट निकाल सकते हो कि कंसेक्यूटिव ओड नंबर है या फिर इवन नंबर है, ओड नंबर है या फिर इवन नंबर है, और बीच में प्लस का साइन है, दोनों आपस में क्या होता है कैंसिल होकर 0 आंसर देता है। अब आगे यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर आई के लिए तो आपको आई रखना है, ठीक है। और ये आपका आई टू दी पावर 2 का मतलब हो गया आपका माइनस का 1, है ना, नेगेटिव का 1 हो जाएगा। आई टू दी पावर 3 का मतलब हो गया नेगेटिव का आई, और आई टू दी 4 का मतलब हो गया पॉजिटिव का 1। आप यहाँ पे देखोगे ये दोनों भाई जी मिलकर आपका कैंसिल, और ये दोनों आपका ये भी कैंसिल।
फाइनली क्या होगा 0। तो यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट निकला कि कंजिक्यूटिव 4 नंबर हो आपका नेचुरल नंबर के टर्म में, 1 2 3 4 पावर दे रखा है 4, कितना कंजिक्यूटिव 4, तो उसका भी सम कितना होता है 0 होता है। अगर ओड या फिर इवन नंबर का पेयर बन रहा हो कंजिक्यूटिव में, ओड या फिर इवन, तो 2 टर्म पे ही 0 दे देता है, जबकि नेचुरल नंबर का पेयर बन रहा हो कंटिन्यू में 4 डिजिट तक, तो वहाँ पर 4 पेयर में आपका 0 देता है, यहाँ पर 2 और यहाँ पे 4, याद रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पे देखिए 9 10 11 12 कंजिक्यूटिव है ना, इसका आंसर आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं करके बताता हूँ, पावर में 9 दे रखा है, पावर में 9 का मतलब कितना हो गया 1, पावर में 9 का मतलब कितना हो गया 1, क्योंकि आप यहाँ पे 4 से डिवाइड लगाओगे रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। पावर में 10 दे रखा है, तो 4 से डिवाइड लगाओगे 4 दूनी का 8 खत्म, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। प्लस में पावर में 11 दे रखा है, 4 से डिवाइड लगाओगे रिमाइंडर कितना बचेगा 3, और यहाँ पे दे रखा है 12, रिमाइंडर 0, इसका मतलब 4 ले लेना है। और आई के लिए क्या करना है, आई प्लस में इसके लिए हो जाएगा आपका नेगेटिव का 1, इसके लिए हो जाएगा नेगेटिव का आई, एंड प्लस में ये हो जाएगा पॉजिटिव का 1। ये दोनों फिर से खत्म, ये दोनों फिर से खत्म, दे देगा कितना आएगा 0। जैसे मैंने कहा था कि कंजुगेटिव नंबर रहे नेचुरल नंबर में और 4 पेयर बन रहा है उसका सम कितना होता है 0 होता है। आप इससे एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हो। आप यहाँ पे देख रहे होगे कि 4 8 12 16 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आई टू दी पावर 4 का मतलब हो गया 1, प्लस में आई टू दी पावर 8 दे रखा है, तो यहाँ पर इसका पेयर क्या बनेगा, पहले लिख लो भाई, आई के पावर 4 का 4 रहने दो, आई टू दी पावर 8 है, इसके लिए भी क्या हो जाएगा रिमाइंडर 0, मतलब आई के पावर 4 ही लेंगे। यहाँ पर 12 दे रखा है, रिमाइंडर इसका फिर से 0, तो आई के पावर 4 लेंगे। 16 दे रखा है पावर में, रिमाइंडर इसका फिर से 0 हो जाएगा, 4 चौका 16, इसके लिए भी क्या करेंगे हम लोग पावर 4 ही लेने वाले हैं। और आई के पावर 4 का मतलब 1 1 1 एंड 1, फाइनली जोड़िएगा कितना आएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा। मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को, बिल्कुल मज़े से पढ़िए, जो भी डाउट होगा मैं आपको क्लियर करते रहूँगा। और यहाँ पर चलिए आई का आई रहने दीजिए, यहाँ पर आई प्लस आई टू द पावर 5 है, इसका मतलब ही क्या होगा आई, क्योंकि रिमाइंडर तो यहाँ पर आपका 1 बचने वाला है, प्लस आई टू द पावर 9 दे रखा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा 1 ही बचेगा, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। और यहाँ पर आई टू द पावर 13 दे रखा है, यानी 4 3 12 खत्म, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, यानी कि सिर्फ आई। अब यहाँ पर देख रहे हो कि कंजुगेटिव आपका 4i दे रखा है, तो 4 मल्टीप्लाई विथ आई यानी कि 4i इसका आंसर हो जाएगा। आई 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 जैसे 1 1 1 जोड़ते हैं ना हम लोग, तो 4 होता है, उस तरह से आई जोड़ेंगे तो 4i हो